मुंबई में आरएसएस के भैयाजी जोशी के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम में भैयाजी जोशी ने दावा किया कि मुंबई में रहने के लिए किसी को भी मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मुंबई के घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है। उन्होंने कहा कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। भैयाजी जोशी ने उदाहरण देते हुए कहा कि मुंबई के गिरगांव में हिंदी बोलने वाले कम मिलेंगे क्योंकि वहां मराठी भाषा ज्यादा बोली जाती है। इसीलिए किसी व्यक्ति को मराठी सीखने के लिए मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं है। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। त्या घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे। त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। इसी मराठी भाषा पर आरएसएस के भैयाजी जोशी के बयान का शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस ने विरोध कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने भैयाजी जोशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही है, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस इस तरह का बयान देकर एक नया विवाद खड़ा करना चाहते हैं। हमारी भूमिका स्पष्ट है, महाराष्ट्र की भाषा हो, मुंबई की भाषा हो, ये मराठी ही है। हमारे राज्य में बहुत सारे राज्यों से लोग आते हैं, बसते हैं, सपने लेके आते हैं, उनका योगदान होगा, बड़े हो जाते हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन इस भूमि की भाषा, इस मुंबई की भाषा, इस महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, जैसे तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटक की कन्नड़ी है। मुझे लगता है कि सरकार उनकी है, भैयाजी जोशी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। ये इस तरह की भाषाओं का वाद निर्माण कर महाराष्ट्र की जनता को आड़े हाथ लेना, ये सरकार की जवाबदारी नहीं होती। आज महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूं कि बिजली नहीं है, किसानों के खेत में किसानों की फसल सूखते जा रही है। क्या सरकार को वो सूचना नहीं कर सकते आरएसएस? किसान इनके लिए महत्व का नहीं है? बेरोजगारों के हाल जो खराब हो रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरे शहरों की तरफ लोगों का पूरा भराव आ रहा है, गांव खाली होते जा रहे हैं, क्या उसकी चिंता नहीं है आरएसएस को? देखो, हमारा कहना है मराठी प्रथम, बाकी सब उसके बाद। और हम कोई लैंग्वेज का वहाँ पे कोई लैंग्वेज खराब है या कोई अदर स्टेट के लोग हैं वो खराब है, ऐसे नहीं बोल रहे। हमारा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते। शायद मुझे लगता है कि महानगर पालिका का इलेक्शन है, उस एंगल से अभी उनका काम चालू हो गया। कैसे होता है बीजेपी और उनकी जो मित्र संगठन है कि वो इलेक्शन के हिसाब से उनका स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, तो वो कन्वीनियंट स्टेटमेंट उन्होंने वहां पे किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। घाटकोपर की भाषा गुजराती है, तो मुलुंड की भाषा क्या है? तो भांडुप की भाषा क्या है? तो विक्रोली की भाषा क्या है? कांजूरमार्ग की भाषा क्या है? दहीसर की भाषा क्या है? बोरिवली की भाषा क्या है? अंधेरी की भाषा क्या है? कि स्टेशन पे भाषा तय होगी क्या? और बीजेपी ने आरएसएस के भैयाजी जोशी का बचाव कर दिया है। विपक्ष पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया। बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है, उनकी बातों को, उनके भाव को अन्यथा लिया जा रहा है। उनके बोलने के पीछे का भाव केवल और केवल इतना ही है कि घाटकोपर के कुछ इलाकों में गुजराती भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग रहते हैं और स्वाभाविक रूप से वो आपस में बात करेंगे तो गुजराती भाषा में करेंगे। इतना ही बोलने का अर्थ है। कहां से कहां चले गए विपक्ष के लोग? मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा अतीत में भी मराठी थी, वर्तमान में भी मराठी है, और सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक भी मराठी रहेगी।